Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn present continuous tense. अब ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी पेन और नोटबुक अपने साथ में रखें और हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोटबुक में लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। हर टेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर और मेन वर्ब है आईएनजी वर्ड जैसे प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर और मेन वर्ब है आईएनजी वर्ड जैसे प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग। ओके, अब हम कैसे पहचानें कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। हिंदी या उर्दू में जिन सेंटेंसेस में मेन वर्ब मतलब मेन काम के साथ रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं या रही है आता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं खेल रहा हूँ। इस सेंटेंस में मेन वर्ब या मेन एक्शन जो है वो है खेलना और उसके साथ में रहा हूँ आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। वो लिख रही है, इस सेंटेंस में मेन काम या मेन एक्शन जो है वो है लिखना और उसके साथ में रही है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मेरे भाई गा रहे हैं, इस सेंटेंस में मेन वर्ब है गाना और मेन वर्ब के साथ में रहे हैं आ रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है या कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ इज़ यूज़ करना है, एम कहाँ यूज़ करना है और आर कहाँ यूज़ करना है। याद रखिएगा, इज़, एम या आर ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग। इस सेंटेंस में आई जो है वो है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि इज़ यूज़ करना है या एम या आर। आइए उसको और अच्छे से समझते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन किसे कहते हैं? देखिए, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाम के बदले में यूज़ किया जाता है। जिस प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी तीन टाइप्स हैं, एक है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है या जिसको बोला जा रहा होता है और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बोला जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो गए, और अगर मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में या पर्सन्स के बारे में बात करूँगा तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी होता है सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, जिसका मतलब होता है मैं, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल का मतलब होता है वी, जिसका मतलब होता है हम। सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आप या तुम, और सेकंड पर्सन प्लूरल होता है यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आप लोग। आप एक बात को अच्छे से समझें कि इंग्लिश में जो सेकंड पर्सन होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए आप यू ही यूज़ करेंगे। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब अनेक वचन, दोनों के लिए सेकंड पर्सन के लिए यू जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो पर्पल में आ रहा है आपके सामने, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इंग्लिश ग्रामर में ख़ास तौर पे टेंसेस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग रूल्स होते हैं, इसलिए हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर को अच्छे से समझना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है ही, शी, इट, तीनों का मतलब होता है वो। ठीक है, अब ही हम यूज़ करते हैं मेल के लिए मतलब लड़के के लिए, शी हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए मतलब लड़की के लिए, इट हम यूज़ करते हैं थिंग मतलब वस्तु,
एनिमल मतलब जानवर या प्राणी, और स्मॉल बेबी बहुत छोटे छोटे बच्चे जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके लिए हम इट का प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपके सामने या आप जब भी सुने थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आपके दिमाग में फ़ौरन उसी वक्त ही शी इट आ जाना चाहिए। ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, याद रखिएगा इस बात को। और थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, इसका मतलब होता है हिंदी में वो लोग या वे। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया, हम समझ रहे थे कि कहाँ पर इज़ यूज़ करना है, कहाँ पर एम यूज़ करना है और कहाँ पर आर यूज़ करना है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ में इज़ यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? करेक्ट, ही शी इट। तो ही के साथ हम इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ इज़। ओके। और अगर सिंगुलर नेम है जैसे रमीज़, तो रमीज़ इज़। राकेश एक ही नाम है तो राकेश इज़। सिंगुलर रिलेशनशिप है जैसे माय ब्रदर, मेरा भाई, एक ही भाई, इसीलिए माय ब्रदर इज़। योर सिस्टर, आपकी बहन, एक ही बहन, इसीलिए योर सिस्टर इज़। अगर कोई सिंगुलर थिंग है जैसे माय कार, एक ही कार, उसके लिए हम इज़ यूज़ करेंगे, माय कार इज़। योर फैन, आपका पंखा, एक ही पंखा, इसीलिए योर फैन इज़। तो इज़ हम कब यूज़ करते हैं? याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है तो हम उसके साथ में इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इज़, एम, आर तीनों के लिए हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एम जो है वो सिर्फ आई के साथ ही यूज़ हो सकता है, एम किसी और सब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं हो सकता। यू के साथ आप हमेशा आर यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट जैसे कि वी का मतलब होता है हम, जो प्लूरल है अनेक वचन है, उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। दे मतलब वो लोग, उसके साथ में भी हम आर यूज़ करेंगे। रवि एंड राहिल, देखिए ये दो हो गए, मतलब अनेक वचन हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए हम उसके साथ आर यूज़ करेंगे। और माय अंकल्स मतलब मेरे चाचा, प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा है, इसीलिए माय अंकल्स आर। और योर कार्स मतलब आपकी गाड़ियाँ, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए हम उसके साथ आर यूज़ करेंगे। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके साथ में हम आर यूज़ करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। अगर एक ही नाम है जैसे रवि, रवि इज़, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रवि एंड राहिल के साथ आर हो गया है। क्यों? क्योंकि रवि एंड राहिल प्लूरल है, अनेक वचन है। लेकिन सिर्फ अगर रवि के बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है या किसी एक नाम के लिए सेंटेंस बनाया जा रहा है तो उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। वैसे ही माय अंकल मतलब मेरे चाचा, एक ही चाचा, इसीलिए इज़ यूज़ हो रहा है। आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा है माय अंकल्स, वो प्लूरल है, अनेक वचन है, इसीलिए आर यूज़ हो रहा है। लेकिन जब माय अंकल मतलब एक ही चाचा के बारे में बोला जाएगा तो उसके साथ में इज़ यूज़ करेंगे। योर कार्स, आपकी गाड़ियाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लूरल है, इसीलिए आप आर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ही कार के बारे में कह रहे हैं जैसे योर कार, आपकी गाड़ी, एक ही है, इसीलिए हम इज़ यूज़ करेंगे। तो इज़, एम, आर का इस्तेमाल इस तरह करना है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम जो है वो तो सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होता है। और अगर सब्जेक्ट यू है तो हम आर यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब अनेक वचन है तो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट नहीं होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप स्ट्रिंग पर देख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के मुताबिक इज़ या एम या आर आएगा जो हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ में आईएनजी वर्ड आएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिए, मैं सुन रहा हूँ। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, मतलब होता है आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वेरी गुड, एम यूज़ करेंगे। सो आई एम, सुनने को कहते हैं लिसन, और हमें आईएनजी वर्ड यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे लिसनिंग। सो सेंटेंस होगा आई एम लिसनिंग। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप पढ़ा रहे हो। अब इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट है आप, मतलब यू। मैंने आपसे कहा है यू के साथ में हम हमेशा आर यूज़ करेंगे, सो बनेगा यू आर। और पढ़ाने को कहते हैं टीच, और उसका आईएनजी बनेगा टीचिंग, सो यू आर टीचिंग। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वो सो रहा है। वो सो रहा है लड़के के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो के लिए हम यूज़ करेंगे ही, ठीक है। और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वेरी गुड, इज़ यूज़ करते हैं। सो ही इज़, सोने को कहते हैं स्लीप, और उसका आईएनजी बनेगा स्लीपिंग, सो होगा ही इज़ स्लीपिंग। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नॉट होता है। इसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ एम आर आएगा सब्जेक्ट के मुताबिक, और उसके बाद में नॉट आएगा, और उसके बाद में हम आईएनजी वर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, अनेक वचन है, इसके लिए हम इसके साथ आर यूज़ करेंगे, सो वी आर। और क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए हम उसके साथ नॉट लगाएंगे, तो हो जाएगा वी आर नॉट। खेलने को कहते हैं प्ले। प्ले का आईएनजी बनेगा प्लेइंग, तो सेंटेंस बनेगा वी आर नॉट प्लेइंग। आप लोग नहीं लिख रहे हो। आप लोग के लिए हम यूज़ करते हैं यू। यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसके लिए नॉट यूज़ होगा, सो यू आर नॉट। लिखने को कहते हैं राइट, और उसका आईएनजी बनेगा राइटिंग, तो सेंटेंस होगा यू आर नॉट राइटिंग। वेरी गुड। वे नहीं हंस रहे हैं। वे का मतलब होता है दे, THEY, दे। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, अनेक वचन है दे। दे के साथ हम यूज़ करेंगे आर। आर के साथ हम यूज़ करेंगे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और हंसने को कहते हैं लाफ, और लाफ का आईएनजी बनेगा लाफिंग, तो सेंटेंस बनेगा दे आर नॉट लाफिंग। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है येस नो टाइप क्वेश्चंस, और एक होता है WH क्वेश्चंस। येस नो क्वेश्चन वो होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में ही दे सकते हैं आप, और WH क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके अंदर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं येस नो क्वेश्चंस। याद रखिएगा कि टेंसेस में जितने भी टेंसेस हैं, टेंसेस में जितने भी येस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। मतलब पहला वर्ड, पहला लफ्ज़, पहला शब्द जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा येस नो क्वेश्चन में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो टेंस हम कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब है इज़ या एम या आर। इसलिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का येस नो क्वेश्चन होगा वो या तो इज़ से शुरू होगा, या तो वो एम से शुरू होगा, या तो वो आर से शुरू होगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। मैं फिर समझाता हूँ। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर होगा, जैसे ही शी इट, तो उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो हम उसके साथ एम यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट यू होगा तो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, जैसे वी, यू, दे, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे, ठीक है। हिंदी या उर्दू में जब हम प्रश्न पूछते हैं या सवाल पूछते हैं, येस नो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका पहला वर्ड हमेशा क्या होता है? क्या। जैसे क्या आप खेल रहे हो, क्या आप सो रहे हो, क्या वो लिख रही है, क्या वो हंस रहा है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि जितने भी येस नो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ उसका पहला वर्ड जो है वो है क्या, हिंदी या उर्दू में, ठीक है। इसलिए इस तरह आप पहचानेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि वो येस नो क्वेश्चन है हिंदी में। जब पहला वर्ड क्या होगा तो इसका मतलब होता है कि वो येस नो क्वेश्चन है, ठीक है। अब येस नो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले आएगा इज़ या एम या आर, देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है क्वेश्चन तो नॉट आएगा, अगर नेगेटिव नहीं है क्वेश्चन तो नॉट नहीं आएगा, और फिर आईएनजी वर्ड आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं चिल्ला रहा हूँ। आप देख सकते हैं पहला वर्ड क्या है। जब पहला वर्ड क्या होता है इसका मतलब है कि वो येस नो क्वेश्चन है। मैं का मतलब होता है आई, आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, और
येस नो क्वेश्चन एम से शुरू होगा क्योंकि एम हेल्पिंग वर्ब है, तो क्वेश्चन बनेगा एम आई, चिल्लाने को कहते हैं शाउट। सो एम आई शाउटिंग, आईएनजी वर्ड यूज होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या आप कुछ खा रहे हो। देखिए इसमें भी पहला वर्ड क्या है, ठीक है, तो क्या से जब क्वेश्चन शुरू होगा इसका मतलब होता है कि वो येस नो क्वेश्चन है। आपको कहते हैं यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन आर यू से शुरू होगा। खाने को ईट कहते हैं और ईट का आईएनजी होता है ईटिंग, तो क्वेश्चन बनेगा आर यू ईटिंग समथिंग। कुछ के लिए हम समथिंग का यूज़ करेंगे, आर यू ईटिंग समथिंग। क्या वो मुस्कुरा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखिए पहला वर्ड क्या है, मतलब ये येस नो क्वेश्चन है। ठीक है, वो लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब शी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए क्वेश्चन इज़ से शुरू होगा, इज़ शी। मुस्कुराने को कहते हैं स्माइल करना, स्माइल का आईएनजी बनेगा स्माइलिंग, तो क्वेश्चन होगा इज़ शी स्माइलिंग। क्या रमेश दौड़ नहीं रहा है। देखिए इसमें भी जो पहला वर्ड है वो है क्या। जब भी क्या पहला वर्ड होता है तो मतलब वो येस नो क्वेश्चन होता है। ठीक है, रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसके साथ इज़ यूज़ करेंगे, सो इज़ रमेश। ठीक है, अब दौड़ने को कहते हैं रन, तो रनिंग बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं वाला है, नेगेटिव है, इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, इज़ रमेश नॉट आएगा फिर रनिंग आएगा। तो ये है येस नो क्वेश्चंस। आप एक बार फिर से इसको सुन लें अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है अभी भी तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं। क्या का मतलब होता है व्हाट, क्यों का मतलब होता है व्हाई, कब व्हेन, कितने बजे व्हाट टाइम, कौन सा या कौन सी व्हिच, किसका या किसकी हुज, कैसे हाउ, कौन या किसको हु, हाउ मैनी, कितना या कितनी। हाउ मैनी हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हाउ मच, कितना या कितनी, ये हम नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है, अब WH क्वेश्चंस के हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अगर नेगेटिव है तो नॉट यूज़ करेंगे आप। नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है तो आप नॉट यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप आईएनजी वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आप क्या कर रहे हो। देखिए इसमें भी क्या यूज़ हो रहा है, लेकिन क्या क्वेश्चन का पहला वर्ड नहीं है। मैंने क्या कहा था आपसे कि क्या अगर क्वेश्चन का पहला वर्ड है तो वो येस नो क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर क्या क्वेश्चन के बीच में आता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में क्या बीच में आ रहा है, तो उसका मतलब होता है व्हाट। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग। वे क्यों रो रहे हैं, वाई आर दे क्राइंग। आप कौन सी किताब खरीद रहे हो, विच बुक आर यू बाइंग। तो ये है WH क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं यूजेज। यूजेज का मतलब होता है हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। सबसे पहला यूजेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उन काम या क्रिया को बोलने के लिए इस्तेमाल या उपयोग होता है जो अभी जारी हो, मतलब बोलते वक्त जारी हो। इस वक्त जब आप बोल रहे होते वो काम जारी अगर होगा तो आप उसको बोलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल या उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम टीचिंग, ये काम अभी चल रहा है, आई एम टीचिंग। ठीक है, और यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हो। सो जो काम इस वक्त बोलते वक्त जारी हो उसको बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखते हैं दूसरा यूजेज। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उन टेम्पररी काम या क्रिया को बोलने के लिए भी इस्तेमाल होता है जो इन दिनों चल रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि बोलते वक्त जारी हो। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम रीडिंग अ नॉवल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इन दिनों मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त मेरे हाथ में नॉवल है, इन दिनों मैं उसकी रीडिंग कर रहा हूँ, मैं उसको रीड कर रहा हूँ। सो जो काम इन दिनों चल रहे हैं और ये टेम्पररी होते हैं, ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जैसे ही नॉवल मेरी पढ़कर ख़त्म हो जाएगी वो काम
ख़त्म हो जाएगा। सो ये टेम्पररी एक्शंस को बोलने के लिए भी यूज़ होता है जो इन दिनों जारी हों, ज़रूरी नहीं है कि बोलते वक्त वो जारी हों। जैसे आई एम रीडिंग अ नॉवल, ही इज़ स्टडिंग केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मेरा कज़न है, वो यूएस में अगर केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है तो मैं बोलूँगा ही इज़ स्टडिंग केमिस्ट्री। इन दिनों उसकी केमिस्ट्री की पढ़ाई चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो इस वक्त केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है, वो तो अभी सो रहा होगा। ओके, सो इन दिनों उसका वो कोर्स चल रहा है। तो जो काम इन दिनों चल रहे हैं उनको बोलने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब आते हैं तीसरे यूज़ की तरफ। ये यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए हम जो टेंस पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर के बारे में बोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उन काम को बोलने के लिए भी यूज़ होता है जो फ्यूचर के लिए अरेंज किए गए हों। पर्सनल अरेंजमेंट्स जो होते हैं फ्यूचर के लिए, जो ऑलरेडी अरेंज कर रखा है आपने करने के लिए, उसको बोलने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, माई डैड इज़ अराइविंग टुमारो। अगर इस सेंटेंस को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो बनेगा मेरे डैड कल आ रहे हैं। देखिए आ तो रहे हैं कल, लेकिन आप सेंटेंस कैसे कह रहे हैं? आ रहे हैं। आप यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन बोल रहे हैं फ्यूचर के बारे में। है ना इंटरेस्टिंग? सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर के बारे में बोलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी आर ईटिंग आउट टू नाइट। हम आज रात को बाहर खा रहे हैं। फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो सेंटेंस हम बना रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बना रहे हैं। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई होप आपको ये लेसन, ये ग्रामर का लेसन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और बाबिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, बाय, टेक केयर।